we have the next phylum as phylum Platyhelminths. The phylum Platyhelminths की अगर हम बात करें तो इसमें दो वर्ड है, one is platy and one refers to the helminths. When I talk of this platy, I am talking of the flat structures. और helminths की अगर मैं बात करूं तो helminths का मतलब होता है worms. तो ये फ्लैट वर्म्स है. फ्लैट का मतलब ये नहीं सिर्फ फ्लैट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्लैट है डॉर्सोवेंट्रली. These are dorsoventrally flattened. When I have my body, if I talk of या किसी भी बॉडी की बात करूं तो कोई भी बॉडी की दो सरफेसेस होती हैं. The one is the dorsal surface and another one is the ventral surface. जब भी हम बात करेंगे डार्कर शेड ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो मेरा डॉर्सल होता है और जो लाइटर शेड होता है उसको मैं वेंट्रल कहती हूँ. जस्ट टू रिमेम्बर इट. अब हम लोग तो खड़े हो गए, ठीक है, राइट. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हियर यू कैन सी दे आर बेसिकली हैविंग द लिम्स आर टेट्रापोडा, चार पैर वाले हैं. अब वो उनकी ऊपर वाली बॉडी जो है जो कि एक्सपोज्ड है, इट इज डार्कर इन कलर, तो मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि ये वाला जो आपका सरफेस है वो क्या होता है, डॉर्सल. एंड सिमिलरली अगर आप इस साइड को देखो तो दैट इज लाइटर इन कलर. सो ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, वेंट्रल हो गया. सो डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों से ही ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही फ्लैट है. एंड दैट इज व्हाई द नेम इज और द ऑर्गेनिजम्स दे आर टर्म एज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड organism and so the name platyhelminths. अगर इन platyhelminths की फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम जाएंगे तो हमें पता है, अब जब हमने पहला पॉरीफेरा करा, right, पॉरीफेरा वाज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल. सेल से अब हम थोड़े से बढ़ गए, जब हमारे पास कौन आया, सीलेंट्रेटा आया. जब मेरे पास टीनोफोरा आया तो हमने कहा कि सेल एग्रीगेट हो गए, क्या बन गए, टिश्यूज बन गए. नाउ दीज टिश्यूज दे हैव नाउ स्टार्टेड फॉर्मिंग द ऑर्गन्स. सो वी हैव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वी हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी बात हम हमेशा कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, सिमेट्री. And that symmetry is basically the, ये ऑर्गेनिज्म है तो इसको मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कट कर सकती हूँ. So this symmetry is known as an bilateral symmetry. Bi means two, ही सिर्फ इसके हम क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट बना सकते हैं. Then इनकी बॉडी को अगर देखें तो इनकी बॉडी भी कुछ इसी तरीके की है, ठीक है. इफ यू सी दिस वी हैव एन आउटर लेयर एंड वी हैव एन इनर लेयर. तो ये जो आउटर लेयर है और इनर लेयर यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही सिर्फ प्रेजेंट है. अलोंग विद दैट इसमें अगर हम देखें तो यू कैन सी स्मॉल स्मॉल, मैंने डार्क कलर के बैंड से बने हुए हैं. तो ये इसकी जो लेयर होगी ये क्या कहलाएगी, थोड़ी थोड़ी मीजोग्लिया फॉर्मेशन. परमानेंट हम ये नहीं कह सकते कि मीजोडर्म बन गया. हमने कहा कि अभी मीजोडर्म बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई होगी, एक बहुत हल्का सा फिनोमेना या स्टेप इन्होंने लिया होगा. एंड दैट इज व्हाई दीज ऑर्गेनिज्म दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर की वजह से. लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन इसके अंदर अभी सिलोम तो नहीं आई, बॉडी विद इन बॉडी कैविटी तो नहीं आई. तो इसीलिए ये मेरे लिए कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये मेरे लिए एसिलोमेट है. सो आई हैव एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड एसिलोमेट. अब ऑर्गेनिज्म जो है कोई ना कोई खास बात लेके तो आएगा ही. तो यहाँ जो इनके पास है अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उन्होंने कंप्लीट नहीं करा है. जो माउथ है वही इसका एनस है. तो डिफरेंस कहाँ से आ गया, this was the same characteristic which was shown by the Coelenterata and Ctenophora. यानी कि अगर मैं 5th पॉइंट लिखूं तो मेरे लिए कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात क्या है, इनके पास यहाँ पे
on their mouth they have a special feature known as suckers. They have hooks. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम. इनको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल. कैसे? ये एक्चुअली कहाँ रहते हैं? इफ आई टॉक ऑफ कि ये स्टमक है, देन आई हैव द इंटेस्टाइन. ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ अगर मैं, या इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एनी ऑफ द मैमल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, एंड देन आई हैव दिस रेक्टम एंड एनस. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मुझे मिलेंगे. Now if I am finding them in the small intestine, मेरा small intestine तो बहुत मेहनती है, ठीक है, उसने इतना सारा काम किया है, उसने ग्लूकोज बना दिया, उसने अमीनो एसिड बना के सारे डाइजेशन करके फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया. ये भाई साहब अगर यहाँ पहुंच गए तो ये क्या करेंगे? बना बनाया लंगर पड़ा हुआ है उनके लिए, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है. क्या करेंगे? दे स्टार्ट इनटेकिंग. और खाना अगर फ्री मिलता है तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाती है, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, ये ऑर्गेनिज्म बढ़ता जा रहा है. और ये जो हम इंसान है वो खाना खाते जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन पेट में फिर भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है, ये इतना तभी पतला का पतला है. क्या कहते हैं? पेट में कीड़े हो सकते हैं. तो दैट कीड़ा जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट एक्चुअली कौन है? ये वर्म्स है. These worms they are going to digest the food. और यहाँ पे ये जो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेहनत करना नहीं है. उसका इंटेस्टाइन का काम क्या है? सीधा मतलब जो भी खाना आएगा वो सीधा जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ग्रोथ होने लग जाएगी. एंड दैट इज व्हाई what we say they have simple digestive system but they have hooks and suckers. काम मेहनत तो ज्यादा करना नहीं है. तो इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? Parasitic mode of nutrition. Heterotrophic तो है ही, maximum we can say they show this parasitic mode of nutrition. कुछ थोड़े से संत जैसे भी होते हैं, थोड़े साधु महात्मा भी हैं, और जो एक इकलौता साधु महात्मा है वो है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया एक कॉमन नेम है और ड्यूगेसिया उसका साइंटिफिक नेम है. अब कुछ ये एक खास चीज लेके आए, द प्रेजेंस ऑफ दी हुक्स एंड सगर. और इम्पोर्टेंट चीज जो ये लेके आए हैं वो है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम. हम हमेशा किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी तक? वी आर टॉकिंग ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इसलिए होता है ताकि बॉडी अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रखे. इट शुड मेंटेन द लेवल ऑफ किस चीज का? आयंस का, वाटर लेवल, आयंस लेवल, उन चीज को मेंटेन करने के लिए. और इसके पास जो चीज आई है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स इसके पास आए हैं. और ये सेल जिसे हमारी बॉडी में किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम कर रहा है, वैसे ये फ्लेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सक्रीशन ऑफ again I'll say these are a monotelic kind of an organism जो इन फ्लेम सेल से क्या करेंगे? फॉर्म करवाएंगे. एंड एक्सक्रीशन के लिए अगर फ्लेम सेल्स है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अगला हमारा काम क्या होता है? हम थोड़ा सा देख लें. ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो रेस्पायर करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ये रेस्पिरेशन हमेशा किसके थ्रू होगी? थ्रू दी जनरल बॉडी सर्विस. कई बार ये क्या करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं पैरासिटिक वाले, ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. तो वी हैव द वेक्टर्स फॉर देम. ठीक है, ये वेक्टर्स कैसे हैं? आधी लाइफ साइकिल ये हमारे अंदर बिता रहे होंगे और आधी किसी के और के अंदर. सो वन ऑफ द एग्जांपल इज लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक जो है उसका जो शेप है दैट इज रिलेटेड टू, सॉरी इफ आई टॉक ऑफ टेप वर्म्स, वो टेप वर्म जो है वो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थ है. वो प्लेटिहेल्मिन्थ किस तरीके से दिखता है? टेप की तरह. इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है. जरा सा भी कटा
नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। प्लेनेरिया की अगर मैं बात करूं, ये प्लेनेरिया, इसको काट दो, क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि इनके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है रीजनरेशन। मेहनत नहीं करनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ज्यादा मेहनत करेंगे तो एनर्जी ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी। तो रीजनरेशन वाला जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप में देखा गया है, प्लेटियलियंस। So platyhelminths they show a property of regeneration, जिसमें प्लेनेरिया तो हमने 10th में भी पढ़ा था। Then we have tapeworm। tapeworm जो है वो हमारी ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। So we have the tapeworms, planarians and various other flukes। जैसे एक फ्लूक है, उसका शेप जो है वो ऑलमोस्ट प्लेनेरिया की तरह दिख रहा है, तो ये पोक यानी कि पिग वगैरह उनकी बॉडी में भी हो सकते हैं। एंड फ्रॉम देम दे कुड बी कमिंग इनटू आवर बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटा या सॉइल। ये कैसे आते हैं, ये अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ऑलरेडी जब पहले क्या होता था, बच्चे बहुत मिट्टी में खेलते रहते थे एंड दे हैड अ हैबिट ऑफ ईटिंग दैट सॉइल। ठीक है, मिट्टी खाते रहते थे एंड फ्रॉम दैट सॉइल व्हाट यूज्ड टू गो, दीज पर्टिकुलर वर्म्स दे यूज्ड टू एंटर द बॉडी एंड कुड कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स टू द बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेना, अलोंग विद दैट बॉडी लीन हो जाएगी, थिन हो जाएगी एंड कैन कॉज डेथ। क्यों? क्योंकि इनका नंबर आउट नंबर कर जाएगा एंड ऑल ऑफ देम कुड बी रिलीज्ड आउट थ्रू द फीकल मैटर। तो स्टूल टेस्ट करवा के दिस वाज यूज्ड टू बी फाउंड आउट कि वर्म्स हैं या नहीं। अगर ये कंप्लेन आती थी कि बच्चा खाता है लेकिन दैट पर्टिकुलर पर्सन और जो बच्चा है, चाइल्ड है, इट इज नॉट गेटिंग हेल्दी, सो दिस इज टू बी डन। तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थ्स है वो हमें क्या डिस्कस करवा रहा है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और हुक्स और सकर्स है, पैरासिटिक है। तो मेहनत जो है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए लगानी है, अपना रिप्रोडक्शन करवाने के लिए लगवानी है, और वो रिप्रोडक्शन मोस्टली किस फॉर्म में होगा, रीजनरेशन के फॉर्म में होगा। अलॉन्ग विद दैट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल्स है, इकलौता अब जाके कोई नया सेल डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करने लगे तो कोई ना कोई सिस्टम्स की तरफ हम बढ़ने लगे। तो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अगर आएगा तो सर्वाइवल रेट जो होगा उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। So this is all about your platyhelminths. So here you can see that they may be in the form of the planarian, that flatworms basically हमारे flukes हो सकते हैं। They have an important structure known as the suckers and the hooks. These are the structures you can see. tapeworm किस तरीके से लगता है, liver fluke किस तरीके से दिखाई दे रहा है, और planaria. Their mouth and anus they are same. Sucker and the hooks is the main characteristic. जो रिप्रोडक्शन होगी वो रीजनरेशन से सबसे ज्यादा होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड द मेल एंड फीमेल दे आर इन वन ऑर्गेनिज्म ओनली, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं एंड दैट इज दे आर बाइसेक्सुअल्स। सो स्कॉलेक्स और suckers here they have present. So this is regarding the regeneration thing. जो one fragment में अगर टूट रहा है तो that is giving rise to the different organism. अब ये जो है कटिंग में डिपेंड करेगी, अगर इस तरीके से कट रहा है तो आपके 3 इंडिविजुअल बन रहे हैं, बट इफ देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल कट तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो विथ 2 हेड्स बन गया। तो कटिंग ऑफ यानी कि रीजनरेशन के लिए दिस थिंग इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर।